एक बात आपको बतावें, किसी बड़े अधिकारी से आपको काम कराना है तो ये पता लगाओ कि इसकी ससुराल कहां है। पता लगाओ, खोजो कि ससुराल कहां है, तो दो को तलाशना है, काम हो जाएगा। अधिकारी को करना पड़ेगा नाक रगड़ के, सारे को पकड़ो और वो अपनी बहन से कहे जी जा, आप सरेंडर, तुरंत सिग्नेचर करेगा। क्यों भाई? और काम हो जाएगा। पक्की बात बता रहा हूं मैं। पता नहीं इनमें कितना बड़ा पावर है, बहुत बड़ा पावर। माताओं, वैसी बात मैं नहीं कर रहा। तुम चाहो तो अपने पति को उसके विचारों में परिवर्तन करके, कोशिश करके उसको सद्मार्ग पर ला सकती है अगर चाहो। वो बात अलग है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय आ गया है तो अलग ही बात है। विनाश का ही समय आ गया कि नष्ट ही होना है तो अलग बात है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर तुम चाह लो, तुम्हारे पातिव्र धर्म में, तुम्हारे धर्म पुण्य सत्कर्म में इतनी बड़ी ताकत है कि तुम चाहो तो अपने पति के विचारों में परिवर्तन करा सकती हो और अपने पति को सद्मार्ग पर ला सकती हो और पतन से बचा सकती हो, क्योंकि तुम्हारा नाम है धर्म पत्नी। तुम्हारा पद है धर्म पत्नी, जो पति को पतन से बचावे और धर्म कर्म में लगावे, वही है धर्म पत्नी। इसलिए बहुत बड़ा पद मिला है तुम्हें, बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपाधि है कि नहीं? धर्म पत्नी, धर्म पत्नी कहते हैं और देवी भी कहते हैं। शांति देवी, तारा देवी, मालती देवी, कांति देवी, शकुंतला देवी, कौशल्या देवी, सुमित्रा देवी, सीता देवी, उर्मिला देवी, मांडवी देवी, सरता देवी, मुक्ता देवी। कितने नाम बता दूं? क्यों देवी देवी? अच्छा, इनके नाम में देवता लगा है? बोलो, पूरे कुठौन में बताओ, जिला जालौन भर में बचाओ, किसी के नाम में देवता लगा हो? कहीं प्रसाद लगा है, कहीं सिंह लगा है, कहीं किशोर लगा है, लेकिन देवता नहीं लगा। रामधर देवता, श्रीधर देवता, गंगाधर देवता। बोलो, किसी के में देवता लगा हो? नहीं लगा है देवता। तुम्हारे नाम में अगर देवी भी नहीं लगा है, तब भी देवी कह दिया जाए तो प्रसन्न हो जाता है। देवी मुझसे कहा जा रहा है, देवी। क्यों? तुम्हारे अंदर दया है और दया से देवी। बोलो, किससे बनी देवी? दया से देवी। कोई भी आदमी आ जाए दरवाजे पर, भूखा प्यासा हो, तो तुरंत जलपान की व्यवस्था क्यों भाई? अंदर से होती है कि नहीं होती है? अरे और छोड़ो, अपरिचित भिखारी आ जाए तो जो होता है अंदर, अगर भोजन है भोजन दे दोगी, नहीं आटा दाल तो दे ही दोगी, लो जाओ। अब वो चाहे बाजार में बेच के कछु करे, हैं? स्मैक होगा तो स्मैक पिएगा, हैं? हाँ, ऐसा बहुत बहुत कर रहे हैं ऐसे भिखारी, जो दिन भर मांगते हैं, शाम को पी लेते हैं। क्यों? शाम को पी लेते हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर दया है कि जो दहरी पर आया है उसको हम कुछ ना कुछ देंगे, मना नहीं करें। और तुम्हारे सामने कोई आ जाए, बाबूजी आगे बढ़, आगे बढ़, चलो भाई दूसरे के पास जाएं। अब दूसरे के पास पहुंचा, बाबूजी आगे बढ़, उसने कहा चलो तीसरे के पास चलो, तीसरे के पास पहुंचा, बाबूजी आगे बढ़। कितना आगे बढ़ेगा? हिमालय से टकरा जाए कि हिंद महासागर में डूब जाए, कितना आगे बढ़े? बढ़ने की सीमा होती है, कितना आगे बढ़ेगा? इसका मतलब यह है कि तुम देने में विचार करते हो और विचार में व्यवहार भी बिगाड़ देते हो। लेकिन ये विचार नहीं करती, ये तो दे देती, ले जाओ जाओ, तुम मेरी देरी पर आए हो मांगने के लिए, ले जाओ। ये देवी हो, दया है तुम्हारे अंदर, दया है तुम्हारे अंदर, देवी। वाह,
एक बार मेरी गाड़ी खराब हो गई, एक जगह जंगल का गांव था, सुबह ही ठीक हो सकती थी, मिस्त्री आता था। अब भाई क्या किया जाए, तो हम सही कह रहे, गांव के जाना जाने कितने निकले, क्या हो गया, कुछ हो गया क्या? फिर कहेंगे अब तो कुछ नहीं हो सकता है, सुबह ही होगा, जो होगा चले जाए। हम कहें ये तो पूछ रहे हैं क्या हो गया, अब रात में कुछ नहीं, सुबह होगा जो होगा ना। ये पूछ रहे हैं प्यासे हो पानी पी लो, गुड़ ला के देते हैं, थोड़ा गुड़ ही खा लो, या भोजन करोगे, कोई नहीं पूछे। धन्य है, एक बुढ़िया निकली घर से, तो कहती अरे ये तो महात्मा है, साधु आए हैं। ए बहू, ए साधु आए हैं, रात हो गई है, भूखे होंगे, देखो उसकी बाड़ी मेरे कान तक पहुंची। ए बहू देख, साधु आए हैं, भूखे होंगे, रात है, कौन भोजन देगा, कुछ बना दे, खिलाओ साधुओं को। अपने दरवाजे के सामने साधु भूखे नहीं सोएंगे। देखो भाई कितनी ऊंची विचारधारा है, कितनी बड़ी विचारधारा है कि साधु को हम भूखा नहीं सोने देंगे। अरे हम तो साधु थे, अगर साधु भी नहीं होता, कोई साधारण होता भूखा प्यासा, तो हमें विश्वास है उसको भी ये खिलाती। दया है, यही तो भारत की नारी की विशेषता है। इसलिए भारत के नाम में माता शब्द लगा हुआ है, अपने राष्ट्र को माता कहकर के सम्मानित किया जाता है। ना तो अमेरिका को माता कहा जाता है, ना इंग्लैंड को माता कहा जाता है, ना फ्रांस को माता कहा जाता है, ना जर्मन को माता कहा जाता है, ना चीन को तो चाची ही नहीं कहा जाता है, कोई चाची ही नहीं कहता चीन को। लेकिन भारत को भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। ये मां शब्द से संबोधित किया जाता, सम्मानित किया जाता है भारत को, भारत माता। किसी भी नारी में, किसी देश की नारी में ये ताकत नहीं रही कि परमात्मा को लालना बना करके पालने में झुला देती। लेकिन धन्य है भारत की नारी जिसने परब्रह्म परमात्मा को लालना बना करके पालने में झुला दिया है। ये भारत की नारी की ताकत। एक बार नारी नेत्र देव को बनाया बाल। अनसुईया जी ने, चित्रकूट में रहता हूं, चित्रकूट की ही कथा है ये। एक बार नारी नेत्र देव को बनाया बाल, गोद ले प्रमोद से वो पालना झुलाती है, गोद ले प्रमोद से वो पालना झुलाती है। एक बार नारी यमराज की सभा बीच जाए, मृतक पति को वो जीवित करा लाती है। कौन है वो? सावित्री। एक बार नारी पति के समेत, एक बार नारी पुत्र पति के समेत वो बाजार में बिक जाती है। कौन है वो? तारा है, हरिश्चंद्र की पत्नी। एक बार नारी पति के समेत वो बाजार में बिक जाती है। और एक बार नारी प्रिय पुत्र को वन भेज कर मानवीय पथ का प्रदर्शन कराती है। तुम रही भाग राम बन जाही, दूसर है तू तात कछु नाही। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बाज भल बाग बयानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। सुमित्रा मैया ने अपने पुत्र को भेज दिया, वन भेजा है। बोलो भेजा है कि नहीं भेजा? कितना बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा त्याग है। इसलिए नारी के जीवन में त्याग है। सावित्री बनो, मदालसा बनो, गार्गी बनो, सुमित्रा बनो।
ये सब बनने की जरूरत है, क्योंकि आपने भारत को गौरवान्वित किया है। भारत के नाम में माता शब्द लगा हुआ है और भारत शक्ति प्रधान देश है, भक्ति प्रधान देश है। बोलो है कि नहीं? और मैं कहता हूं कि भारत केवल कृषि प्रधान देश ही नहीं है, भारत ऋषि प्रधान देश भी है। भारत में ऋषियों की भी संख्या बहुत है, इसलिए भारत की बड़ी महिमा है। एक आपको बात बता मैं, ये शुक्र करो कि तुम्हारे अंग प्रत्यंग सब सुरक्षित हैं और तुम सुंदर हो, ये उसका शुक्र है। नहीं तो कितने लोग अंधे पैदा हो गए, लूले पैदा हो गए, 8 जगह से टेढ़े पैदा हो गए। क्यों भाई? हाँ, जाने कैसे टेढ़े मेढ़े पता नहीं कैसे कैसे पैदा हो गए हैं? अगर तुम सुंदर हो तो बोलो किसकी देन है? कोई माँ बाप चाहता कि हमारा बेटा अंधा पैदा हो? रोते हैं जब बेटा अंधा पैदा होता है तो माँ से पूछो, माथा पटक पटक करके रोती है कि इसका पालन पोषण कौन करेगा? अगर टेढ़ा टाढ़ा अंग, अविकसित अंग वाली संतान पैदा होती है तो बोलो सबसे ज्यादा दुखी माँ बाप होते हैं कि नहीं होते हैं? इसका मतलब है कि कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे अविकसित अंग वाले पैदा हो, सुंदर हो, बढ़िया हो, दिव्य हो। लेकिन तुम सुंदर हुए हो तो माता पिता केवल माध्यम है, मूल में परमात्मा है। बोलो कौन है? माता पिता कौन है? केवल माध्यम है, लेकिन मूल में कौन है? जल्दी बोलो। परमात्मा है। अच्छी आंख दे दी, बहुत सुंदर नाक दे दी, बहुत सुंदर शरीर, हाथ पैर एकदम सुंदर बना दिया, परमात्मा की कृपा है। इसलिए परमात्मा ने दिया है ये सब। प्यारे, मूर्ख लोग कहते हैं, अज्ञानी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना सुंदर हूं, मैं करते रहते हैं। सूरदास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी अंधे नहीं थे, उन्होंने तो आंख फोड़ ली थी, दोनों आंखें थी उनकी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब मैं संसार को नहीं देखना चाहता हूं, क्योंकि ये संसार को देखता रहूंगा तो वो श्याम सुंदर दिखाई नहीं देगा, हैं? इसलिए उन्होंने नेत्र अपने सदा सदा के लिए बंद कर लिए। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, इतना बड़ा महापुरुष तपस्वी श्याम सुंदर हाथ पकड़ के चला रहे हूं जिसको। सूरदास जी का हाथ पकड़ के कौन चलाते थे? बोलो, भगवान श्याम सुंदर। ये सौभाग्य सूरदास जी को, महाराज को मिला। वो कह रहे हैं परमात्मा के चरणों में अपना समर्पण करके कि जितने अवगुण हैं प्रभु मेरे अंदर है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, ये दैन्यता है प्यारे। एक भी उनके अंदर दोष नहीं है, लेकिन फिर भी परमात्मा के समक्ष अपनी प्रार्थना प्रेषित कर रहे हैं और कहते हैं प्रभु मुझ में दोष हैं, लेकिन आप तो दयालु कृपालु हो, आप मुझे छोड़ना नहीं, आप मेरा हाथ पकड़े रहना। मौसम कौन कुटिल खल कामी, और तुम्हारे लिए प्रेरणा है, चेतावनी है। जही तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। इसलिए इस जीवा से भगवान का धन्यवाद प्रेषित कर दिया था, हैं? अपनी सुंदरता, अपने गुण, अपनी संपत्ति, अपने प्रभाव का अभिमान लेकर के मत चलो, भगवान का एहसान मानो और इस जीवा से भगवान की बंदगी किया करो प्यारे, नित्य किया करो बंदगी। क्योंकि ये जीवा किसके लिए है?
भगवान के यशगान के लिए। किसके लिए है? दूसरों का दो शब्दों में हम अच्छा अपनी वाणी से व्यक्त कर दें, भलाई व्यक्त कर दें, दूसरे का एहसान व्यक्त कर दें।